ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोवे सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपनी बात यानी कि अपना स्वाध्याय 39 नंबर की गाथा पे चल रहा है। गाथा इतनी जबरदस्त है कि मुझे चिन्ह क्या, मुझे आत्मज्ञान हुआ है, मुझे अपना सुसंवेदन हुआ है, उसका चिन्ह क्या, सिंबल, श्रद्धा का सिंबल कैसे मालूम पड़े। संविधान में भी ग्रंथाधिराज संविधान में भी गाता है ऐसी कि मुझे संवित्ति यानी कि ससंवेदन हुआ है, उसका क्या प्रूफ है। कल हमने बात की थी, बहुत सारे मुनिराज भगवंतों को, पारसनाथ मुनिराज को, 5 पांडवों को, गजकुमार मुनिराज को, सुकुमार मुनिराज को अपने सामने खड़े किए थे। बाहर में कैसी परिस्थिति है, वो परिस्थिति का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। वो परिस्थिति का ज्ञान है, लेकिन कैसा ज्ञान है कि वो मेरे में नहीं हो रहा है, ऐसा ज्ञान है। जहां पर मैं हूं वहां पर ही पहुंच नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं है। कर्म की ऐसी ताकत नहीं है कि आत्मद्रव्य के साथ पहुंच सके। कर्म की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो आत्मद्रव्य के साथ पहुंच सके। आत्मद्रव्य के अंदर ये कर्म कौन सा द्रव्य है? जड़ द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, जड़ द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है। तो अचेतन द्रव्य की ऐसी ताकत नहीं है कि वो चेतन के ऊपर हमला कर सके, और चेतन में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि अचेतन में कुछ कर सके। ये संवित्ति है, ये ससंवेदन है। समझ में आ रही है? एक बात नहीं आ रही भैया। यहां पर तो क्या गड़बड़ी क्या हो रही है कि ये उसने मेरा कर दिया, मैं उसका कर दूंगा, ये फलाना हो गया, ये ढिंगना हो गया। बहुत कुछ गड़बड़ है भैया, गड़बड़ ही गड़बड़ है, गड़बड़ ही गड़बड़ है भैया। बात को अच्छी तरह से शांति से समझना, धीरज पूर्वक समझना, नहीं तर कुछ समझ में नहीं आएगा भैया। बरोबर है? क्या बात चल रही है अपनी? बात क्या चल रही है भैया? बात ये चल रही है कि किस तरह अपनी चीज जो मुझे मिली है, वो चीज को मैं किस तरह पालूं, मैं कैसे अपने भगवान आत्मा को अंदर जम जाऊं, मैं भगवान आत्मा के अंदर मेरे स्वरूप में जमा हूं, वो उसका चिन्ह क्या, इसका चिन्ह क्या। मुझे पर का ज्ञान हो रहा है,
लेकिन पर रूप में नहीं होता हूं। पर का ज्ञान हो रहा है लेकिन पर रूप में नहीं होता हूं। वो माथे पे सगड़ी जलाई है, उसका ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो वहां कहां पे जला रही है? मेरे पे नहीं जलाई है, वो तो ये बारदान के ऊपर जलाई है। वो बारदान का तकलीफ है, मेरा तकलीफ नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? बात को समझो। मतलब इसमें क्या है, देखो आगे कहेंगे, देखो बहुत अच्छी बात आने वाली है आज गुरुदेव के माध्यम से, इतनी जबरदस्त बात आने वाली है, हम देखेंगे। देखो गुरुदेव के माध्यम से ही, उनके प्रवचन के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखो क्या कहते हैं, देखो राग करे छे, कोई प्रश्न किया मुमुक्षु ने, राग करे छे, राग करे ये तो रागनो विषय के बनी जाए। आ कपड़ा पहरवा, टोपी ओढ़वी, टोपी छोड़वी, કહે છે કે તારી બુદ્ધિનો વિષય નથી, એમ કહે છે। अरे जो तूने पहनी नहीं है उसको छोड़ने की बात कहाँ है? मतलब कितना जबरदस्त, कितना कहाँ पहुंचना है, हमें कहाँ पे पहुंचना है, वो हमारा डेस्टिनेशन बता रहे हैं। जो चीज तेरी नहीं है वो चीज को तू उतारेगा कैसे? पहरवी के ना पहरवी, कोई प्रश्न और कर रहा है, कौन पहरे? उसके माथे के ऊपर टोपी कौन पहना? ये कपड़ा कौन पहना है? चश्मा कौन पहना है? मैंने चश्मा पहना है, मैं चश्मा के बगैर देख नहीं सकता हूं। मैंने कपड़ा पहना है, कपड़े के बगैर मैं रह सकता नहीं हूं। कोई मिथ्या बुद्धि है। और कपड़ा जुदा है, शरीर जुदा है, चश्मा जुदा है, मेरा ज्ञान जुदा है, वो व्यवहार नहीं कहा जाता है। और ये सब व्यवहार नहीं भी मेरे से कोई जरूरत, मेरे उसके साथ कोई निस्बत नहीं है। मैं तो मेरे भगवान आत्मा के अंदर ही विराजमान हूं, मेरे स्वरूप में ही विराजमान हूं। वो निश्चय नहीं है। और वो निश्चय नहीं भूत पदार्थ, बरोबर है, उसको निश्चय नहीं को भी छोड़ना है। निश्चय नहीं बुद्ध जो पदार्थ पकड़ में आया है उसका ही, उसमें ही रमना, उसमें ही चलना, वो ही मैं हूं, बस बात पूरी हो गई। व्यवहार मिथ्या बुद्धि तो हट गई। व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं का भेदा भेद, नए का भेद, वो भी नयातिक्रांत हो गया। और जो चीज तुझे मिली वो जो न व्यवहार से है न निश्चय से है, जो मेरी चीज है। अरे व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, क्या बातें हैं, क्या है वो कथन पद्धति है, कथन पद्धति है। वो कथन जिस तरह के कथन होता है वो कथन के ऊपर नहीं लगता है, बाकी वस्तु में, क्रिया में कोई नहीं लगता नहीं है। वस्तु तो निश्चय से ऐसा आत्मा है, व्यवहार से आत्मा ऐसा है, ऐसा नहीं है। वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, बराबर है। वस्तु को जैसी है ऐसी नहीं कहना, अन्य तरीके से कहना। भाई ये आत्मा कहाँ बैठा है, तो ये आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा है, वैसा कहना, उसका नाम है व्यवहार। क्योंकि दो चीज बताई ना, यहां पर आत्मा भी बताया और शरीर भी बताया, दोनों मिली जुली अवस्था को बताया। वो व्यवहार नहीं हो गया। और ये जुदा है, शरीर जुदा है और मैं जुदा हूं। शरीर जड़ पदार्थ है और मैं चेतन पदार्थ हूं। वो उसका ज्ञान कराता है, वो निश्चय नहीं। दोनों जुदे जुदे पदार्थ, दोनों के लक्षण जुदे जुदे हैं, दोनों के जैसे लक्षण है वैसे कहना, वो निश्चय नहीं है। कितनी सरल बात है। और निश्चय नहीं बुद्ध जो वस्तु तुझे मिली है, व्यवहार नहीं तो सगला अभूतार्थ है। निश्चय नहीं भूतार्थ है। जब भूतार्थ से जो तुझे चीज मिली है उसको ग्रहण करना, परम परिणामिक भाव, परम परिणाम, वस्तुतः जैसा है वस्तुतः ऐसा ही उसको ग्रहण करना, तो निश्चय नहीं भी छूट जाएगा
और वस्तु प्रकट हो जाएगी, और वस्तु का नाम ही सम्यक दर्शन है, वस्तु का नाम ही मोक्ष है, वस्तु का नाम ही केवल ज्ञान है। धीरज से, शांति से पकड़ना भैया, ये ऐसे एकदम चीज को पकड़ में नहीं आएगी। और मतलब उल्टी मान्यता हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं कि ये शरीर और आत्मा एक ही है, शरीर है वही आत्मा है, आत्मा है वही शरीर है, वैसा मानना वो मिथ्या बुद्धि है, उल्टी मान्यता है। पूरा आ गया, जिनागम का सार पूरा आ गया इसके अंदर, याद रखना ये चीज। व्यवहार नहीं वाले, बीच नीचे वाले भूतड़े तो निकाल ही देना, वो तो भूतड़े कोई काम के ही नहीं है, भूत को निकाल देना। देखो कौन कपड़ा उतारे, अरे भगवान भाई तू छे અને બીજા ને છે કે નહીં, તું છે તો બીજામાં એના ઉત્પાદ વયની પર્યાય થાય છે કે નહીં, એમાં ઉત્પાદ વયની પર્યાય થાય છે, એમાં તું ઉત્પાદ કર, રક્ષા કર, ધ્વંસ કર, जीवन करो, मरण करो, रक्षा करो, ये क्या थी आगे? जो सब में उत्पाद वही है ना, सब में। देखो कौन सी एंगल से बात करना चाहते गुरुदेव, कौन कपड़ा उतारे कौन पहरे, अरे वो कपड़े कपड़े में है, शरीर शरीर में है, शरीर का उत्पाद और शरीर का वही शरीर में होता है, आत्मा का उत्पाद आत्मा के गुणों के अनुसार, उसका पर्याय का उत्पाद और वो पर्याय का ध्वंस वो गुण और वो द्रव्य के अनुसार होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? कपड़ा बदल के शरीर नहीं होने वाला है, शरीर बदल के कपड़ा नहीं होने वाला है, दोनों पुद्गल द्रव्य है, दोनों पुद्गल द्रव्य एक दूसरे का कार्य नहीं करते, बरोबर है। ठंडी लग रही है शरीर को तो ऊपर स्वेटर पहनो तो भी ठंडी तो लगेगी, कम लगेगी लेकिन लगेगी। तो कहने का भावार्थ ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, तो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कार्य, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का कार्य कैसे कर सकता है? उसका उत्पाद वही उसमें ही होता है। पुद्गल का उत्पाद वही उसके गुणों के अनुसार उसका ही उत्पाद वही है, और आत्मा का जीव का उत्पाद वही। बहुत ही जरा जटिल बात बोले तो बहुत झीणी बात है, बहुत उत्पाद वही का चीज समझना चाहिए। उत्पाद वही द्रव्य समझ लेते एक सेकंड में, एक उदाहरण के द्वारा। उत्पाद व्यय और द्रव्य, माटी के घड़े के उदाहरण से हम समझते हैं। पहले माटी लेके आए, बरोबर है, माटी को हमने बहुत अच्छी तरह से झीनी किया और बहुत छान लिया और कुछ कचरा बचा न रहा। बाद में उसको माटी को भिगा दिया, माटी को भिगा के, कौन सी माटी भाई? दरिया की रेती नहीं, चिकनी माटी, काली माटी, चिकनी माटी, जिसमें योग्यता है, जिसमें उस रूप परिणमन होने की योग्यता है। आई बात समझ में? रेती में यानी कि दरिया की जो माटी रहती है उसमें योग्यता नहीं है वो, बरोबर है। बात समझ में आ रही है कि हाजी कि ना जी? बरोबर है। आगे उस माटी को छान के उसको पिंड बना दिया, पिंड बना दिया, और पिंड बना के उसके ऊपर वो चाक के ऊपर रख दिया। कुम्हार वहां पे मौजूद है, चाक मौजूद है, डंडी मौजूद है, डोरी मौजूद है, सब मौजूद है। और कुम्हार ने अपने हाथों से वो चाक को घुमाया और अपने हाथों से शेप को दे दिया और घड़ा बन गया। अभी बताओ मेरे को कि घड़ा कैसे बना? घड़ा कैसे बना भाई? घड़ा कुम्हार ने बनाया, चाक ने बनाया, डोरी ने बनाया। अरे घड़ा जो पहले थी वो चिकनी मट्टी में से पिंड बना, पिंड में से मटका बना, सब जगह पे चिकनी मिट्टी ही व्यापी हुई है, बरोबर है। अभी अपने को इसमें निश्चय व्यवहार घटाना है। कुम्हार ने घड़ा बनाया है ऐसा कहना व्यवहार नहीं है, निमित्त की ओर से कथन है।
बरोबर है। चाक ने बनाया, हाँ, घड़ा, डोरी ने बनाया, डंडी ने बनाया, पानी ने बनाया, ऐसा कहना सब कौन सा कथन है? व्यवहार का कथन है। और ऐसा मानना वो तो मिथ्या बुद्धि है, उल्टी मान्यता है। अभी घड़े में घड़ा बना किससे? कौन सा उपादान है? क्या 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 और क्या निमित्त है? उपादान निमित्त की बात है। उपादान क्या है? उपादान मिट्टी है। मिट्टी पहले पिंड रूप बनी, पिंड के बाद वो घड़े रूप बनी। वो निश्चय नहीं है, बरोबर। व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं हो गया, बरोबर है। निमित्त उपादान हो गया। उपादान किसका? क्या उपादान कहा हमने? क्या उपादान कहा? कि भाई जो मिट्टी थी, मिट्टी घड़े रूप परिणमी है, मिट्टी का ही उपादान है वो, और किसी का उपादान नहीं है। निमित्त उपादान, एक निश्चय व्यवहार का सिद्धांत हो गया, उपादान निमित्त का, निमित्त उपादान का सिद्धांत हो गया। अभी उत्पाद वै द्रव्य, उत्पाद वै द्रव्य को समझना है। देखो पहले क्या थी? मिट्टी थी। मिट्टी को छाना, अच्छी तरह क्लीन किया, क्या हुआ? कचरा का व्यय हुआ और अच्छी मिट्टी का उत्पाद हुआ, बरोबर है। मिट्टी वैसी थी वैसे कचरा का व्यय हुआ, ऐसा नहीं है। मिट्टी ही वो कचरा का व्यय हुआ, यानी कि कचरा निकल गया, वो तो व्यवहार का कथन हो गया। लेकिन मिट्टी ही मिट्टी रूप रही, बरोबर है। व्यय किसका हुआ? कि जो बड़ी बड़ी मिट्टी थी, बड़े बड़े ढेपे थे, उसका छोटा छोटा हमने बनाया, अंदर पत्थर ना रह जाए, दूसरा निकल जाए उसके लिए, बरोबर है। तो क्या हुआ? मिट्टी, वो जो बड़ी बड़ी वाली मिट्टी थी उसका व्यय हुआ, और पतली 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 छोटी छोटी झिनी झिनी मिट्टी का उत्पाद हुआ, बरोबर है। भाई जो पतली पतली मिट्टी आ गई, उसमें हमने पानी डाला और उसका पिंड बनाया, तो क्या हुआ? कि वो छोटी छोटी मिट्टी का व्यय हुआ और बड़ा पिंड रूप का उत्पाद हुआ, बरोबर है। अभी वो जो मिट्टी का पिंड है, वो पिंड को चाक के ऊपर रख दिया, बरोबर है, और चाक को घुमाया और हाथ से शेप दिया, तो जो मिट्टी थी, मिट्टी का पिंड था, वो मिट्टी का पिंड मट के रूप, मिट्टी का पिंड था, पिंड का व्यय हुआ और मटके का उत्पाद हुआ। देखो अभी उत्पाद व्यय, कहाँ पे उत्पाद व्यय? यदि कुंभार का थोड़ा भी व्यय होता तो मिट्टी के अंदर जाना चाहिए था, तो वो कुंभार का तो व्यय वैसा का वैसा ही रहा। चाक का भी व्यय थोड़ा बहुत होता था, तो चाक का अंश भी इसमें जाना चाहिए था, वो भी नहीं आ गया। समझ में आ रहा है ना? मतलब आदि से लेके अंत तक मिट्टी ही व्यापी हुई है, वो द्रव्य हुआ। आई बात में स्टार्टिंग में मिट्टी थी, बाद में मिट्टी है, और आगे मिट्टी है, और आगे मिट्टी है, सभी जगह पे मिट्टी ही मिट्टी रही है, मिट्टी के अलावा और कुछ मिला नहीं है। तो क्या हुआ? उत्पाद व्यय एक ही द्रव्य में हुआ, दूसरे द्रव्य में नहीं हुआ। बात को समझो जरा। ठीक उसी तरह आत्मा में घटाओ, आत्मा में क्या है भाई? आत्मा अभी शुद्ध पर्यायों सहित है। ऐसा मानना तो मिथ्या तो है, उल्टी मान्यता वाला है। लेकिन आत्मा की अशुद्ध पर्याय यानी कि विकारी गुण आत्मा में पैदा होते हैं, लेकिन पर के निमित्त से पैदा होते हैं। लेकिन उसके गुण विकार, तो वो विकार गुण का व्यय होना, निकल जाना, और थोड़ा थोड़ा शुद्ध आत्मा रहना। तो आत्मा रूपी रहा। तो आत्मा में क्या व्यय हुआ? कि आत्मा में राग आदि जो विकारी भाव था वो व्यय हुआ और शुद्ध आत्मा प्रकट हुआ। तो पहले भी आत्मा था, बाद में भी आत्मा है, और अंत में भी आत्मा है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही द्रव्य में, एक ही जगह पे, एक ही चीज में लगता है।
समझ में आ रही की बात है? आत्मा में बरोबर घटित हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आएगा, क्योंकि उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाना चाहिए। ये जो अशुद्ध पर्याय है, 4 गति वाली अशुद्ध पर्याय हैं, वो मेरी नहीं है, बरोबर है। और जो रागादि विकारी भाव आते हैं वो मेरे ज्ञान के विषय तो बन सकते हैं, वो ज्ञेय है, ज्ञान के विषय तो बन सकते हैं, लेकिन वो मेरे नहीं है, बरोबर है। फिर आगे बढ़ो, तो क्या क्या निकल गया, सब बाहर की चीजें तो सब निकल गई। अभी अंदर अंदर में कर्म के उदय जो आ रहे हैं, तो कर्म के उदय के समय में भी वो कर्म का वय होता है, कर्म का वय होता है, यानी कि जड़ रूप रह जाता है और चेतन रूप रह जाता है। दोनों के अंदर बीच में अत्यंत अभाव है, दोनों एक दूसरे के कार्य कर सकते नहीं है। हमें क्या है, हमारी बुद्धि ऐसी है ना, इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि ये कर्म का क्षय पूर्वक ये हुआ, कर्म का उदय रूप ये अदैहिक भाव हो गया। अरे भाई, कर्म का उदय तो कर्म में है, तूने उस चीज को अपनी मान ली है, तूने कुंभार को घड़ा का कर्ता मान लिया है, इसके लिए गड़बड़ी होती है। तूने कर्म ने कुछ किया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात में समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही झीणी बात है, थोड़ा अपने को उसके अंदर अच्छी तरह से अपने को बहुत समझना पड़ेगा, तो ही अपना कार्य होएगा। देखो, उत्पाद वय एक ही द्रव्य में होता है, तो द्रव्य है ना, उत्पाद वय युक्त द्रव्यम, तो द्रव्य है वो ही उसका ही अगली पर्याय। देखो, इसमें 4 अभाव भी घटित हो जाएंगे। 3 अभाव तो पर्याय रूप है और एक अभाव अपना द्रव्य रूप है, लेकिन अन्योन्या भाव हम लोग नहीं कर, अन्योन्या भाव पुद्गल के लिए है, लेकिन जो प्राग भाव और प्रशंसा भाव, तो वो प्राग भाव, देखो, प्राग भाव में और प्रशंसा भाव में वो ही द्रव्य में होता है, दूसरे 2 द्रव्य के बीच में नहीं होता। प्राग भाव पर्याय है ना, जो पर्याय प्रकट हुई वो द्रव्य के अनुसार ही हुई है। बहुत जरा विषय थोड़ा कड़क हो गया है, समझ लेना। उत्पाद वही एक ही द्रव्य में होता है। गेहूं में से आटा बना, आटा में से लोट बना, लोट में से लोया बना, लोया में से रोटी बनी, रोटी में से पकी गई, सब कुछ हुआ। तो इसमें सभी पर्यायों में क्या व्याप्य है? गेहूं ही व्याप्य है। गेहूं था, गेहूं का आटा ही हुआ, और किसी का आटा नहीं हुआ, चक्की का आटा नहीं हुआ, वो लेडीज का आटा नहीं हुआ, सब वैसा के वैसा ही है, बरोबर है। और आटे में से लोट बना, वो भी वैसे गेहूं का ही बना है। समझ लो, बात को समझ लो, बाकी सब निमित्त है, लेकिन निमित्त कर्ता बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैं बोलता हूं, निमित्त को कर्ता बना दिया तो घर में 25 रोटी बनाई है तो 25 निमित्त खड़े करने पड़ेंगे। निमित्त तो एक ही है, लेडीज तो एक ही है। कुम्हार ने 50 घड़ा बनाए, कुम्हार तो एक ही है, चाक भी एक ही है, डोरी भी एक ही है, तो 50 निमित्त खड़े करने पड़ेंगे। कहां से लाओगे 50 कुम्हार? कहां से लाओगे 50 चाक? कहां से लाओगे? अरे तत्समय की योग्यता वो ही उसका ही उपादान है, और वो ही उत्पाद है, उसमें ही उत्पाद है, उसमें ही। अरे वही किसी का होता ही नहीं है, तुम्हारे मगज में ये वही हो गया। अरे वो तो परिणमन है वो, वही किसी का होता ही नहीं है। कौन से द्रव्य का वही होता है? बताओ मेरे को, कौन सा भी द्रव्य का वही होता नहीं है। वही तुम ये नाश हो गया, इसका नाश हो गया, इसका नाश हो गया, वो तुम्हारी गलत बात है भैया। समझना बात को। कौन कपड़ा उतारे? देखो, योगी ने बुद्धि नो विषय નથી, એટલે યોગી નામ ધર્મી, યોગી એટલે શું? અજ્ઞાનીનો વિષય છે ને, એમ કહે છે। योगी એટલે કોણ? योगी એટલે मुनिराज, धन्य मुनिराज। आगे आएगा, आगे मुनिराज की बात आएगी। मुनिराज कैसे रहते हैं, कहां पे रहते हैं? देखो, अज्ञानी नो विषय
વિષય છે ને એમ કહે છે અજ્ઞાનીનો વિષય છે જ નહીં. अज्ञानी का तो पूरा अज्ञान में ही है. अज्ञानी का क्या है? अज्ञानी का कुछ भी नहीं है उसका. बराबर ने ये पैराग्राफ पढ़ के हम अपना कल અજ્ઞાનીનો વિષય છે જ નહીં. माने छे माटे अज्ञानी छे. कर्ता मानता है, कुम्हार को कर्ता मानता है, बाई को रोटी का कर्ता मानता है, इसके लिए वो अज्ञानी है. हकीकत में रोटी का कर्ता, रोटी का उत्पाद गेहूं का ही है, गेहूं में से ही हुआ है. मटके का उत्पाद मट्टी में से ही हुआ है. तुम उसको कर्ता मत मानो, वही तुम्हारी गड़बड़ है. मुझे मनुष्य गति मिली तो मनुष्य गति, मेरा आत्मा मनुष्य हो गया, ऐसा नहीं है. मेरा आत्मा तो आत्मा में ही है, लेकिन मेरे ऐसे परिणाम, मेरे ऐसे कर्म, मेरे इसके कारण मुझे मनुष्य गति में ये जीव आ चुका है. तो मनुष्य का उत्पाद हुआ, बरोबर है, व्यवहार से कथन, और अगली गति का व्यय हुआ. लेकिन ये दोनों गति में तो जीव एक ही रहा. तो उत्पाद व्यय मेरे आत्मा में ही हुआ. बात को समझो जरा थोड़ा. महावीर भगवान का जीव, मारीच कहा था, मारीच में थे. कितने करोड़ों अरबों खरबों वर्षों पहले मारीच थे. बहुत सारे भाव किए, 66,000 भाव तो आंकड़ा के जीव में किए, बरोबर है. तो सब वही का वही जीव, उत्पाद भी वही और व्यय भी वहां पर. पकड़ना पड़ेगा भैया. अरे व्यय हो जाता उसका जीव, मानो कि मारीच थे, तो मारीच में से मारीच का व्यय हो जाता तो महावीर कैसे बनते? मारीच का जीव ही महावीर बने. बात समझ में आ रही कि नहीं? 10-10 भाव हम देखते हैं ना भगवान के, तीर्थंकर भगवान के हम देखते हैं. तो वो कभी कोई जीव पलट थोड़ी जाता है. जीव पुद्गल रूप दूसरे रूप में हो जाता है, ऐसा नहीं होता है. जीव रूपी होता है. मारीच की पर्याय, मारीच आदि की पर्याय का व्यय और महावीर की पर्याय का उत्पाद. तो दोनों में आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है. तो पर्याय की ओर से अपने को सिंबल बना के लिए बोलना पड़ता है. ये मट्टी का पिंड है और एक घड़ा है, ऐसा नाम देना पड़ता है पहचानने के लिए. बाकी ज्ञानी तो मट्टी का पिंड और घड़ा एक ही देखते हैं. ज्ञानी तो मारीच का, भगवान आदिनाथ को पूछो कि ये मारीच है या ये महावीर है, तो बोले कि दोनों आत्मा है, दोनों एक ही है. ऐसा भगवान महावीर कहेंगे, ऐसा आदिनाथ भगवान कहेंगे. आई बात समझ में? बात को समझना. उत्पाद व्यय की जो बात है ना, वो हम लोग क्या कर देते हैं, हमारी भूल क्या हो जाती है कि हम व्यय, मानोगे व्यय हो गया तो ये चला गया. अरे ऐसा नहीं है. तुम जिसका व्यय मानते हो, पुद्गल का व्यय पुद्गल रूप होता है और जीव का व्यय जीव रूप ही होता है. कभी कैसे बताए भाई. अरे जीव मर जाता तो वो मारीच तो मर गया था, तो फिर महावीर कैसे बना? तो पर्याय, किसकी पर्याय नाश हुई? मारीच वाली पर्याय नाश हुई और महावीर की पर्याय प्रकट हुई. जीव दोनों द्रव्य एक ही है. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, अपना जो बात कर रही थी वो पैराग्राफ बहुत ही बढ़िया जो दिया था, वो एक बार पढ़ लेता हूं मैं जरा. देखो, आचार्य अमित गत का एक छंद हमने कल पढ़ा था, सुभाषित रत्न संदो नामक ग्रंथ से 335 नंबर का छंद. उसका मैं अर्थ पढ़ता हूं, बहुत ही सुंदर अर्थ है. और फिर हम कल से हम 40 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे. आज जो हमने 3 सिद्धांत समझे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लेना. निश्चय व्यवहार, उत्पाद व्यय द्रव्य और निमित्त उपादान. बहुत ही गंभीर सिद्धांत है और ये सिद्धांतों को बहुत ही अंदर में समझ लेना. मैं पढ़ लेता हूं सिर्फ ये.
और फिर कल से हम 40 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। देखो, आचार्य अमितगत ने सुभाषित रत्न संदो नाम का ग्रंथ है, इसमें 335 नंबर का कलश श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग। यह लक्ष्मी थोड़े ही दिन सुखदायक प्रतीत होती है। तरुण स्त्रियां युवा अवस्था में ही मन को अतुल आनंद देती है। विषय भोग बिजली के समान चंचल है और शरीर व्याधियों से ग्रासित है, ऐसा विचार। देखो समझ में आया ना, 3-4 चीज बता दी आचार्य देव ने, अमितगत ने, आचार्य देव ने। देखो क्या बताई, जब लक्ष्मी है ना, अरे संभालना, लक्ष्मी संभालना, वो करना, कितना तकलीफ होती है। सुखदायक प्रतीत होती है, सुखदायक नहीं है, लेकिन उल्टी मान्यता से सुखदायक मान लेता है। तरुण स्त्रियां, जवान स्त्री युवा अवस्था में ही मन को अतुल आनंदित देती है। आप भाई समझ, ये तो सब परिचित है, इसमें क्या विशेष कहना। विषय भोग बिजली के समान चंचल और बिजली के समान, विषय भोग बिजली आती है जाती है। विषय भोग बिजली के समान चंचल है। शरीर, एक पूरा शरीर एक नस में छन्नू रोग है, एक नस में, ये बहुत सारी नस, बहुत ही शरीर व्याधियों से भरा हुआ है। ऐसा विचार आता है क्या हमें? बिल्कुल नहीं आता है हमें। ऐसा विचार कर गुणवान ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप में ही रत लीन रहते हैं। आचार्य अमितगत का ये 335 नंबर का श्लोक है। ऐसा विचार कर गुणवान ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप में ही रत लीन होते हैं, लीन रहते हैं, और किधर रहते नहीं है। समय हुआ है आज, आज 3-4 मिनट ज्यादा हुआ है, देखेंगे कल हम। मतलब क्या करना है हमें, हम कहाँ पर है, हम कौन है, मैं कौन हूं, ढूंढ निकालो भाई, और उसमें झुम जाओ। इस तरह आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में